अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान अकबर और हमारा आज का टॉपिक होगा थ्री स्टेट बफर। थ्री स्टेट बफर मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा आइडिया दिया भी था इसका, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इधर। यूजली एनी लॉजिक सर्किट हैज़ टू स्टेट्स इन बाइनरी फॉर्म, या तो ज़ीरो होती है या वन होती है। द बफर एग्जिबिट्स थ्री स्टेट्स, इट हैज़ थ्री पिंस विच इंक्लूड, इसकी थ्री स्टेट्स होती हैं। ऑब्वियस सी बात है इसके नाम से ही, या तो एक तो इसकी इनपुट होती है, एक इसकी आउटपुट होती है और एक इसकी कंट्रोलिंग इनपुट होती है। कंट्रोलिंग इनपुट इसके यानी कि इसकी जो सर्किट की आउटपुट होती है वो डिपेंड एक्चुअली कर रही होती है इसकी कंट्रोलिंग इनपुट के ऊपर। अगर हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे तो इसकी आउटपुट भी चेंज होती रहेगी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। थ्री स्टेट बफर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डाटा सोर्सेज टू अ सिंगल बस। एक सिंगल बस के साथ मल्टीपल डाटा सोर्सेज को ये कनेक्ट करने का काम करता है थ्री स्टेट बफर। द ओपन ड्राइवर कैन बी सिलेक्टेड टू आइदर अ लॉजिकल लो और हाई इम्पीडेंस। ये हम क्या चीज़ होते हैं, ये कंसेप्ट हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। फ़िलहाल इसके लिए कुछ डिटेल्ड एनालिसिस है वो देखते हैं। एज इन अ कन्वेंशनल गेट, वन एंड ज़ीरो आर टू स्टेट्स। ठीक है, इसके अंदर भी दो स्टेट्स होती हैं, वन और ज़ीरो वाली। थर्ड स्टेट इज़ अ हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हम जब इसके सर्किट्स देखेंगे उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उसके अंदर आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। द थर्ड स्टेट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। आपने स्विच देखे होंगे, जिस तरह हमारे सर्किट्स के अंदर होते हैं, या तो स्विच ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। तो उसके ऊपर हमारा डिपेंड कर रहता है कि सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा। अगर हमारा स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ होने का मतलब ये है कि हमारा सर्किट डिसकनेक्टेड है या इनकम्प्लीट है, तो हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा उधर से। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन है तो मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट है तो हमारा करंट फ्लो ऑब्वियसली हो जाएगा। If the output is not connected, then there is no logical significance. सेम वही चीज़ बताई गई है कि आउटपुट इज़ नॉट कनेक्टेड। कनेक्टेड से मुराद ये है कि हमारा अगर सर्किट इनकम्प्लीट है या हमारा स्विच कनेक्ट नहीं है, तो या ऑन नहीं है, तो हमारा आउटपुट नहीं होगी कोई भी। इट मे परफॉर्म एट एन टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ कन्वेंशनल लॉजिक ऑपरेशन सच एज एंड और नैंड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बफर एंड थ्री स्टेट बफर देखते हैं क्या होता है। इट कंटेन्स बोथ नॉर्मल एंड इनपुट एंड कंट्रोल इनपुट। इसके पास दोनों इनपुट्स होती हैं, नॉर्मल वाले भी और कंट्रोल वाले भी। हेयर द आउटपुट स्टेट इज़ डिटरमाइंड बाय द कंट्रोल इनपुट। यहाँ पर जो आउटपुट स्टेट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं किससे? कंट्रोल इनपुट से। When the control input is 1, the output is enabled and the gate will behave like conventional buffer। कि जब हमारी आउटपुट वाली इनपुट A1 है, द आउटपुट इज़ इनेबल्ड। ठीक है, एंड द गेट विल बिहेव लाइक अ कन्वेंशनल बफर। व्हेन द आउटपुट इज़ ज़ीरो, जब हमारी आउटपुट ज़ीरो होगी, द आउटपुट इज़ डिसेबल्ड। और सॉरी, कंट्रोल इनपुट जब हमारी ज़ीरो होगी, जो हमारी सर्किट को कंट्रोल कर रही होती है, द आउटपुट उस टाइम डिसेबल हो जाएगी एंड द गेट विल बी इन हाई इम्पीडेंस स्टेट। जब हमारा स्विच डिसकनेक्टेड होगा या जो कंट्रोल इनपुट है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो हमारा जो इनपुट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी आउटपुट में। तो उस केस को कहते हैं कि ये हाई इम्पीडेंस का केस है। मैं मज़ीद इसकी डिटेल्स में जाता हूँ और इसकी एक कुछ फॉर्म्स हैं या टाइप्स जो मैंने आप लास्ट टाइम भी करवाई थी। मैं ये वेबसाइट्स भी शेयर कर दूँगा आपकी LMS के ऊपर, तो इनको चेकआउट कीजिएगा। इसकी फ़र्स्ट टाइप है सिंगल इनपुट डिजिटल बफर। सिंगल इनपुट डिजिटल बफर अब क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम इसकी अगर डायग्राम में देखें तो ये एक सिंपल सा बफर बना हुआ है। एक इनपुट इसके अंदर जा रही है और एक आउटपुट इसमें से निकल रही है। ट्रूथ टेबल में देखें तो टू बिट इनपुट का हमारा बना हुआ है ट्रूथ टेबल। ठीक है, ए हमारी इनपुट है, क्यू आउटपुट है। ए की वैल्यू 0 1 होगी। ठीक है, एक उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, दूसरे केस में उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, और क्यू में उसकी वैल्यू सेम एज़ इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारी ये इनपुट पास थ्रू होके वैसे ही आउटपुट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जस्ट एक ब्रिज का काम करता है, जो हमारा बफर होता है कि हमारी जो एक्चुअली हमारे
वोल्टेजेस होते हैं उनको इसने उसके अकॉर्डेंस में करना होता है अगले सर्किट के। अगर हम ये बफर्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा सर्किट डैमेज हो सकता है उससे। इसने करना कुछ चेंजेस नहीं होते, हम जो नॉर्मल बफर होता है इसने जस्ट हमारे जो वोल्टेजेस होते हैं उनको उसके अकॉर्डेंस में करना होता है। इसके अब बीच में कुछ चेंजेस करेंगे इस सिंपल बफर के अंदर तो हमारे 4 टाइप्स बन जाएंगी 3 स्टेट बफर की, वो देखते हैं। सबसे पहली तो आ जाती है एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर। एक्टिव हाई में देखेंगे आप सर्किट्स को चेक करें तो एक हमारी इनपुट आ रही है डाटा इन, एक आउटपुट हमारी निकल रही है और एक हमारी ऊपर से कंट्रोल इनपुट लिखी हुई है जहाँ पर हमारा इनेबल लिखा हुआ है। ठीक है, इनेबल से मुराद ये है कि हमारी कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 1 है या फिर वो हमारा स्विच कनेक्टेड है वहाँ पर। तो इसके ट्रूथ टेबल में चेक कर रहे हैं तो हमारी 2 इनपुट्स ही हैं ऑब्वियसली, एक इनेबल वाली और एक डाटा इन वाली। ठीक है, 2 इनपुट्स है तो हमारी 2 बिट वाली बाइनरी का हम ट्रूथ टेबल बना देंगे। ठीक है, जैसे हम 2 बिट की बाइनरी आपको पता है कैसे बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 इसके केसेस बन चुके हैं इनपुट्स के। अब इस इनपुट को हमने प्रोसेस करके इसकी आउटपुट हमने जनरेट करनी है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब हमारी इनेबल कहते हैं हमारी कंट्रोल इनपुट को, कंट्रोल इनपुट की वैल्यू जब हमारी 0 होगी, 0 से मुराद ये है कि हमारा सर्किट डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड है तो हमारी इनपुट की वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी आउटपुट में, सर्किट इनकम्प्लीट होगा। और उस केस को कहते हैं कि ये हाई इम्पीडेंस का केस है। उसको आउटपुट में हम लिख देंगे HIZ। ये HIZ डिनोट करता है हाई इम्पीडेंस को, कि जब हमारी कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 0 होगी उस टाइम हमारी आउटपुट में हाई इम्पीडेंस आएगी। ऑन दी अदर हैंड जब हमारी इनेबल की वैल्यू 1 होगी या हमारी जो कंट्रोल इनपुट है उसकी वैल्यू 1 होगी, तब हमारी जो इनपुट है वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी आउटपुट के अंदर। अगर हमारी इनपुट की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं जहाँ पर इनेबल की वैल्यू 1 है वहाँ पर इनपुट की वैल्यूज़ देखते हैं। पहले केस में हम देख सकते हैं कि इनपुट की वैल्यू 0 है, 0 है तो हमारी सर्किट तो कंप्लीट है, तो एज़ इट इज़ ये फ़्लो कर जाएगी, आउटपुट भी हमारी यही हो जाएगी। दूसरे केस में देखें तो हमारी इनपुट की वैल्यू 1 है तो हमारा सर्किट कंप्लीट है, इनेबल की वैल्यू 1 है तो ये भी हमारी एज इट इज़ फ्लो कर जाएगी आउटपुट में और आउटपुट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो था हमारा एक्टिव हाई ट्राई स्टेट बफर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव हाई इन्वर्टिंग ट्राई स्टेट बफर। मैं अगेन एक बार रिपीट कर दूं कि ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर काफ़ी फोकस कीजिएगा। एक्टिव हाई इन्वर्टिंग ट्राई स्टेट बफर, इन्वर्टिंग का इसके अंदर केस आ गया कि जैसे हमारा नॉर्मल वाला सिनेरियो था लास्ट वाला, इसमें जस्ट एक नॉट गेट का इंक्लूजन की गई है। नॉट गेट कहाँ पर? हमारे बफर के बिल्कुल फ्रंट पर। जब हमारी एक तो डाटा इन है, जब हमारी वो इनपुट हमारी ट्रांसफ़र होगी बफर में से, तो जब जैसे ही वो आउटपुट में जाएगी वो इन्वर्ट होके जाएगी क्योंकि उसने एक नॉट गेट में से गुजरना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हमने जो अपनी इनपुट्स हैं वो तो हमने वैसे ही लिख लिया, इनेबल वाली और इन डाटा इन वाली, और 2 बिट बाइनरी भी लिख लिया, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जस्ट इसके हम कुछ केसेस देखते हैं कि जब हमारी इनेबल की वैल्यू 0 होगी, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम भी यही किया था, इनेबल की वैल्यू 0 है तो हमारी सर्किट इनकम्प्लीट है और हमारी इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, तो इसको कहेंगे कि ये हाई इम्पीडेंस है। ठीक है,